हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ जी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तुलसी घाट वाराणसी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी तुलसी घाट पे बैठा हूँ। ये आप देख सकते हैं, आज से 10 दिन पहले ये पूरा पानी से, गंगा जी के जल से ढका हुआ था सीढ़ी। अभी साफ सफाई हुआ है और ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं बांस से बांधा हुआ है, ये आज 23, कल 24, परसों 25 तारीख को यहाँ पे नाग नथैया का प्रोग्राम होता है, जो कि कृष्ण लीला के अंतर्गत आता है। इसी की तैयारी चल रही है। और ये पीछे बड़ी सी नाव देख रहे हैं, जो कि बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक ये 80 तुलसी घाट से होती हुई जाएगी। ये देखिए, दिया बेचने वाला हमारा छोटा सा मित्र है, जो कि दिया बेच के करोड़ों कमाता है घाट पे। और ये फ़ोटो शूट आप देख सकते हैं, लगभग 1 घंटे से ये फ़ोटोशूट चल रहा है। आप ये घाट पे देख सकते हैं, पीछे पानी टंकी तुलसी घाट पे। ये वही तुलसी घाट है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। रामचरितमानस की रचना हुई थी, है ना, रामायण लिखा गया था और तुलसीदास जी का कहा जाता है यही निवास है, इसीलिए इस घाट का नाम तुलसी घाट पड़ा है। और बीते कुछ साल पहले प्रेमानंद जी महाराज भी इसी घाट पे बनारस में जब रहते थे, तुलसी घाट पे रहा करते थे और यहीं से अपना संध्या वंदन करके आगे मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट, हनुमान घाट होते हुए प्रहलाद घाट जाते थे, टहलते थे, फिर आकर के यहीं पे आश्रय लेते थे, अपना रहते थे और अपना संध्या वंदन, पूजन पाठ और ध्यान मग्न शिव जी का, कृष्ण जी का करते थे। इसी घाट पे जब प्रेमानंद जी महाराज रहते थे तो पहले रामायण होता है कुछ दिनों, फिर इसके बाद अभी कृष्ण लीला चल रहा है, जो कि नाग नथैया होगा। तो इसी नाग नथैया के अंतर्गत जो बाल गोपाल लीला करते हैं, कृष्ण राधा बनते हैं, उसी में राधा जी का जो प्रतिमा, जो बच्चे रूप लेकर के खेल रहे थे, नाटक कर रहे थे, उसी में उनको एक मन से लगा हुआ कि राधा रानी कितनी प्यारी है। और उनके बारे में जो श्लोक कहा गया था संस्कृत में कि राधा ही सब है। एक बार शिव जी भी राधा जी का रूप लिए थे, कृष्ण जी भी जब राधा जी का जो नाम लेता है तभी कृष्ण जी भी अपना दर्शन देते हैं। इस प्रकार श्री प्रेमानंद जी महाराज को राधा जी के नाम से बहुत लगाव हुआ और उनको अपनी माँ, बहन सब कुछ मानते हुए राधा राधा नाम रटने लगे और उनको खोजने लगे। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, फिर भी वो राधा कृष्ण को ही मन में बोलते थे, सुमिरन करते थे। फिर वो वृंदावन की तरफ रुख किए, वहाँ गए। फिर भी वो आज भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं जब भी वो परिक्रमा करते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज इसी तुलसी घाट से वृंदावन की यात्रा तय किए और इस समय पूरा विश्व उनको जानता है। बहुत ही अच्छे आदरणीय है वो, हम सभी उनसे प्रभावित हैं। भक्ति के सच्चे नायक हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि मार्गदर्शक हैं हमारे। ये तुलसी घाट पे सायंकालीन गंगा आरती मैं आदर्श पांडे करता हूँ। अभी जो कि आप देख सकते थे, कुछ दिनों पहले वो पीपल का पेड़ जो ऊपर है, बाढ़ का पानी वहाँ तक पहुँचा था, तो हम लोग ऊपर आरती करते थे, सिंगल आरती होती थी। और जैसे जैसे पानी कम हुआ, फिर इस छतरी के पास आरती हुआ। फिर आज पानी घाट के मूल निवास में अपने चला गया है, तो आज से इस जगह पे जो चौकी पे हम बैठे हैं, यहाँ पे आरती होगी। हाँ, ये लोहे का रड कब बनेगा? बांस ही लगा दिया जाएगा। हाँ, ये हमारे माझी चाचा हैं, जो कि संकट मोचन जी के जो महंत जी हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, महंत जी के साथ रहते हैं। एक घरेलू रिश्ता है और यही आरती जो होती है, गंगा आरती, उसके मेन सहयोगकारी यही है। तो माझी चाचा हर हर महादेव बोल दीजिए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल दे चल, ये अपना डिजाइन के हुए। चली नहीं। शाम को आरती होगा तो आप सभी फिर से लाइव जुड़ेंगे, आरती देखिएगा। तब तक आप देख लीजिए, माँ भगवती गंगा जी को प्रणाम कर लीजिए। ये वही गंगा जी हैं जो विष्णु जी के वामन अवतार में जब तीनों लोग बाली से मांगे थे 3 पग, तो नाप रहे थे, तो उसी समय नापते वक्त पहाड़ से थोड़ा चोटी लग गया था, तो पैर में जब खून निकला, वही गंगा जी का रूप लेके आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी गंगा जी
का समय नहीं हुआ है धरती पे जाने का, यानी मृत्यु लोक इस पृथ्वी पे आने का, तो उन्होंने अपने कमंडल में उस जलधारा को रख लिया। फिर विगत कई वर्षों बाद किसी ऋषि मुनि के श्राप से हजारों पुत्र मारे गए थे जो भागीरथ के पूर्वज लोग थे। तो फिर भागीरथ को बताया गया, तो भागीरथ ने करोड़ों साल तपस्या किया, तब जाके माँ भगवती खुश हुई। तो इस धरती पे आने के लिए जब उनका आगमन होना था तो सोचा गया सभी देव देवता मिलके कि माँ एक बार में अगर इस धरती पे आएंगी तो धरती रसातल में यानी तृण वृण हो जाएगा। इसलिए सोचा गया कि इस जल को, गंगा जी के जल को, प्रवाह इतना तेज है, कैसे इस धरा पे लाया जाए। सभी देव सोच विमर्श कर रहे थे। तब हमारे देव के देव महादेव उन्होंने इसका निवारण किया कि मैं अपना जटा खोलता हूँ, माँ गंगा इस जटा में आए। तब गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के शिव जी की जटाओं से होती हुई हरिद्वार से होती हुई प्रयागराज, बनारस, पटना, आगे गंगा सागर में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। हमारे भारत में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से तो भी दुख दरिद्र दूर होते हैं और प्राणी को अगर कोई पाप हो उससे मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी का दाह संस्कार होता है यानी मृत्यु के बाद जला दिया जाता है तो उसका जो अस्थि रहता है उसका भी विसर्जन इस गंगा नदी में होती है। सभी पापों को हरने वाली माँ भगवती गंगा जी, एक प्रकार से कहें तो गंगा माँ को रिश्ते में पार्वती जी की बड़ी बहन भी माना जाता है। तो ये वो निर्मल गंगा जी हैं जो विष्णु जी के चरण कमलों से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल से होती हुई शिव की जटाओं से हमारी इस धरा पे आई है। इस पावन गंगा जी को सत सत नमन है और हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको इनकी पूजा करना और आरती करने का सौभाग्य मिला है। इस बनारस बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में जो कि त्रिशूल पे विराजमान है, पहले आनंद वन कहा जाता था इस काशी नगरी को। तो मैं आदर्श पांडे नित्य प्रति सायकालीन गंगा जी की आरती इसी घाट पे करता हूँ और पूजन करता हूँ तथा शास्त्री में एडमिशन है। तो शास्त्री क्लास में यानी जो कह सकते हैं ग्रेजुएशन का क्लास होता है, संस्कृत बोर्ड से हम लोग से ग्रेजुएशन यानी शास्त्री कहते हैं, उसके बाद MA यानी आचार्य की डिग्री मिलती है। तो आप सभी बनारस से जुड़े हुए जो भी रहस्य है मैं आप लोगों को नित्य प्रति बताऊँगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा विश्वनाथ जी और गंगा माँ का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।